गोनू और मोनू दो भाई थे। दोनों भाइयों में घर की चीजों को लेकर झगड़ा होने लगा। उनका फैसला करने के लिए पंचायत बैठी। पंचों ने फैसला दिया, सारी चीजों को बराबर बराबर बांट लिया जाए। घर तथा अन्य सारी चीजें तो बराबर बराबर बट गई, लेकिन कंबल और भैंस कैसे बांटी जाए? कंबल भी एक ही था और भैंस भी एक ही थी। इन दोनों चीजों को दोनों भाइयों में बांटना था। यह संभव न था। गांव के लोगों को गोनू ने बहुत बेवकूफ बनाया था। इसी कारण कई पंच गोनू को सबक सिखाना चाहते थे। गोनू और मोनू के बीच बंटवारे की समस्या को हल करने के लिए पंच फिर जुटे। उन्होंने बड़ा अजीब फैसला सुनाया। गोनू कंबल को दिन में रखेगा और मोनू रात में। इसी तरह भैंस का पिछला भाग मोनू के हिस्से में होगा और अगला भाग गोनू के हिस्से में। इस बंटवारे से मोनू तो खूब मजे में रहा, पर गोनू काफी घाटे में। फैसले के अनुसार रात को कंबल मोनू के पास रहता। वह उसे ओढ़कर मजे से सोता। गोनू दिन भर कंबल लेकर साफ करता, सुखाता और रात को मोनू कंबल लेकर चला जाता। इधर कंबल के बिना गोनू जाड़े की रात में ठिठुरता रहता। इसी तरह भैंस के मामले में भी गोनू घाटे में रहा। गोनू के हिस्से में भैंस का अगला भाग आया था। गोनू दिन भर भैंस चराता था, पर शाम को मोनू दूध दुह लेता था, क्योंकि भैंस का पिछला भाग मोनू के हिस्से में आया था। गोनू दूध पीने के लिए भी तरस गया। अब गोनू ने एक तरकीब सोची। उसके हिस्से में कंबल दिन के लिए आया था, तो उसने कंबल को पानी में डुबो कर रख दिया। रात होने पर मोनू कंबल लेने आया। जब उसे गीला कंबल मिला तो वह गुस्से में आ गया। उसने गोनू से पूछा, तुमने कंबल पानी में डुबोकर क्यों रख दिया? गोनू ने हंसकर कहा, दिन में कंबल मेरे हिस्से में आया था। अब मैं अपनी चीज को पानी में डुबोऊं या आग में जलाऊं, इससे तुम्हें क्या? गोनू को कोई जवाब नहीं सूझा। इसी तरह भैंस को गोनू ने दिन भर नहीं चराया और उसकी लाठी से पिटाई भी कर दी। मोनू जब भैंस धोने आया तो गोनू ने लाठी उठा ली और लगा भैंस को पीटने। भैंस पिटाई के कारण उछलने लगी। मोनू को बहुत गुस्सा आया। मोनू को तमतमाया देखकर गोनू ने उससे कहा, भैंस का अगला भाग मेरे हिस्से में है। तुम अपने पिछले हिस्से में जो चाहे करो, मैं अगले भाग को पीटता ही रहूंगा। मोनू को अब समझ में आ गया कि कंबल और भैंस का बंटवारा ठीक नहीं हुआ था। मोनू ने गोनू से क्षमा मांगी। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक बहुत ही ईमानदार और दूसरा बहुत ही कामचोर। दोनों लकड़हारे लकड़ियां काटकर अपना घर चलाते थे। ईमानदार लकड़हारा सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने चल पड़ता। एक दिन जब वो सुबह सुबह जंगल में गया, वो जंगल में नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचा और उसे काटने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी पेड़ को काटते काटते पानी में जा गिरी। यह देखकर लकड़हारा रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी! अरे मेरी कुल्हाड़ी! इसके बिना मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? इसके अलावा और कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक नदी में से जल देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो पुत्र? माँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। रुको पुत्र, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस देती हूँ। इतना कहकर देवी नदी में चली गई। देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकली और लकड़हारे को देने लगी। देवी बोली,
ये लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी दोबारा नदी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर निकली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तुम इसे ले सकते हो पुत्र। लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं माता, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत ही साधारण लोहे की है। आप मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। देवी फिर नदी में गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर निकली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लकड़हारे ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। पुत्र, तुम गरीब हो लेकिन हो बहुत ईमानदार। तुम चाहते तो कोई भी कुल्हाड़ी रख सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम ये सारी कुल्हाड़ियां रख लो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ईमानदार लकड़हारा खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा और घर जाकर अपनी पत्नी को तीनों कुल्हाड़ियां देकर सारी घटना बताई। आलसी लकड़हारा उसके घर के नजदीक से होकर गुजर रहा था। जिसने ये सारी बात सुन ली, अगले दिन ईमानदार लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी बेचने निकला और फिर खुशी खुशी अपनी गृहस्थी बसाने लगा। पर वो रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने जरूर जाता। इस पर आलसी लकड़हारा उसे देखकर अक्सर हैरान हो जाता। कहता, कितना बेवकूफ है, ये अमीर होने के बाद भी जंगल में चक्कर काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करता हूं। आलसी लकड़हारा उस ईमानदार लकड़हारे का पीछा करने लगा और पीछा करते करते नदी के किनारे पहुंचा। अच्छा, ये बात है। वो जगह जहां से इसने सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियां निकाली हैं। अब मैं ये कुल्हाड़ियां हासिल करूंगा। उसने नाटक करते हुए अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंककर उससे कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। नदी से देवी प्रकट हुई और लोहे की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? लेकिन लालची लकड़हारा अब और लालची हो गया था। उसने कहा, नहीं नहीं माता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है पुत्र? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी को बहुत गुस्सा आया। देवी ने कहा, तुम आलसी थे ही, लालची और झूठे भी बन चुके हो। जाओ जाओ यहां से, तुम्हें अब कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। यही तुम्हारी सजा है। इतना कहकर देवी नदी में चली गई। आलसी लकड़हारा खाली हाथ अपनी बेवकूफी की वजह से घर लौट आया और अपनी कुल्हाड़ी भी खो बैठा। शिक्षा, दोस्तों, लालच करना बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद। जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बेहद अमीर था और छोटा उतना ही गरीब। दिवाली के दिन पूरा गांव खुश था, लेकिन छोटा भाई दुखी था क्योंकि उसके परिवार के पास तो खाने को भी कुछ नहीं था। वो मदद मांगने अपने भाई के पास गया, पर भाई ने दुत्कार दिया। वो दुखी मन से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा, इतने दुखी क्यों हो? आज तो दिवाली है, खुशियों का त्योहार। इस पर छोटे भाई ने अपनी व्यथा सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम मेरा ये लकड़ियों का ढेर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। छोटा भाई मान गया
और घर पहुंचने पर बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ देकर कहा कि ये जंगल में लेकर जाओ। वहाँ तुम्हें 3 अजीब पेड़ दिखेंगे जिसके पास एक चट्टान होगी। चट्टान के कोने में एक गुफा नजर आएगी। उस गुफा में जाओ तो तुम्हें 3 बौने मिलेंगे। ये लड्डू उन्हें देना क्योंकि उनको ये बेहद पसंद है और इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार होंगे। पर तुम उनसे धन मत मांगना। तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चक्की लेकर जब छोटा बाहर जाने लगा तब एक बौने ने कहा कि ये मामूली चक्की नहीं है, इसे चलाने पर तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। इच्छा पूरी होने पर इस पर लाल कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। छोटा घर पहुंचा तो उसने चक्की को आजमाया। उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी। इस तरह खाने का ढेरों सामान उसे मिल गया जिससे परिवार की भूख मिट गई। लाल कपड़े से चक्की को ढककर वो चैन की नींद सो गया। चक्की से निकला जो भी सामान बचा उसे वो अगले दिन बाजार जाकर बेचा। इस तरह से वो कुछ न कुछ सामान चक्की से निकालकर बाजार में बेच आता। कभी बादाम, कभी घी, नमक, मसाले, कपास आदि। देखते ही देखते वो बेहद अमीर हो गया। उसकी तरक्की देखकर उसका बड़ा भाई जलने लगा। उसने सोचा, कैसे ये इतना अमीर हो गया? एक रात वो छोटी के घर में छिप गया और उसने उस चक्की को देख लिया। अगले दिन जब छोटा बाजार गया था तो बड़े ने चालाकी से घर में घुसकर चक्की को चुरा लिया। उसने सोचा वो ये गांव छोड़कर दूर जा बसेगा क्योंकि उसके हाथ खजाना जो लग गया। वो जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर परिवार सहित भागने लगा। समंदर पर जाकर एक नाव में सवार हुआ तो पत्नी ने पूछा कि ये सब क्या है। पत्नी को दिखाने के लिए उसने चक्की को कहा कि चक्की, नमक निकाल। नमक निकलता गया। चूंकि बड़े भाई को चक्की को बंद करना नहीं आता था तो नमक के बोझ से नाव सहित पूरा परिवार ही डूब गया। कहते हैं कि वो चक्की अब भी चल रही है, इसीलिए समंदर का पानी खारा है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं लालच और ईर्ष्या बुरी बला है।